अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेस्टोस्टेरोन जिस्म में बनता कैसे है। ऐसा क्या है जो नहीं करना चाहिए जिससे टेस्टोस्टेरोन कम होता है, और टेस्टोस्टेरोन को टेस्ट कैसे करवाया जाता है, और टेस्टोस्टेरोन जिस्म में कौन से काम सर अंजाम देता है, और इसके लिए इस्तेमाल की जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी हैं। तो मैं डॉक्टर मोहम्मद जुबैर आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। व्यूअर्स, टेस्टोस्टेरोन जिस्म का अकेला ऐसा हार्मोन है जो आपको मर्द बनाए रखता है। तो मैं इसी के मुतालिक बताऊंगा। बहुत से डॉक्टर्स ने इस पर वीडियोस बनाई हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि इनमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके मुतालिक ऐसी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन जिस्म में बनता कैसे है। व्यूअर्स, दिमाग के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक है हाइपोथैलेमस और दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड। पहले ये दो ग्लैंड्स समझ लें। हाइपोथैलेमस ऑर्डर करता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को कि मुझे टेस्टोस्टेरोन बना के दो जिस्म के लिए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहता है ओके, मैंने आपका ऑर्डर ले लिया है और आपका ये ऑर्डर उठाकर फैक्ट्रीज में भेज देता हूं। आपके जिस्म में कुदरत ने दो फैक्ट्रीज रखी हैं जहां पर टेस्टोस्टेरोन बन रहा होता है। इसमें जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है वो आपके टेस्टिकल्स हैं, मतलब आपकी गोलियां हैं। तकरीबन 90 to 95% टेस्टोस्टेरोन आपका इन्हीं गोलियों के अंदर बनता है। दूसरी जगह है आपके गुर्दों के ऊपर दो ग्लैंड्स रखे हैं कुदरत ने, जिन्हें एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। इन्हें सुपर रीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। ये तकरीबन 5 से 6% का टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। ये दो जगहें हैं जहां पर टेस्टोस्टेरोन बनता है और बनकर आपके खून के अंदर मिक्स होकर अपने जादुई काम करना शुरू कर देता है। ये औरतों में भी बनता है, लेकिन बहुत ही कम मिकदार में बनता है। अब बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन की। वैसे तो इसके काम बहुत सारे हैं, लेकिन मैं बहुत अहम काम चुनकर आपको बता रहा हूं। नंबर 1 है स्पर्म प्रोडक्शन। कोई भी आदमी जब शादी करता है तो मैं समझता हूं कि इसके घर की सबसे बड़ी खुशी बाप बनना है, और आपको बाप बनाने में अगर कोई चीज सबसे मददगार है तो वो टेस्टोस्टेरोन है। नंबर 2 मसल मास। ये जिस्म के मसल्स के बनने में अहम किरदार अदा करता है। तीसरे नंबर पर आपकी हड्डियों को मजबूत रखने में इसका बहुत बड़ा रोल है। चौथी चीज है लिबिडो, डिजायर, सेक्स का दिल करना। यह भी इसी हार्मोन की देन है। पांचवा काम इसका स्किन के मुतालिक है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग छोटी उम्र से ही बूढ़े नजर आ रहे होते हैं। इनकी स्किन सैग कर जाती है, इनकी स्किन टिश्यूज लटक जाते हैं। हम कहते हैं यार तुम्हें क्या हो गया है, उम्र तुम्हारी इतनी सी है और लग तुम 50 साल के रहे हो। यहाँ भी टेस्टोस्टेरोन का बहुत बड़ा काम है। क्या होता है, जो आपकी स्किन के नीचे कोलेजन है, जो सीमेंट बनाया है कुदरत ने, जिससे आप जवान नजर आ रहे होते हैं, ज्यादा उम्र में भी जवान लग रहे होते हैं, वो इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। स्टडीज कहती हैं कि जिन लोगों के अंदर टेस्टोस्टेरोन अच्छी मिकदार में रहता है, इनका दिल भी अच्छी हालत में रहता है, यानी इनका दिल हेल्थी रहता है। छठी बात है आपका बिहेवियर। टेस्टोस्टेरोन आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज और आपके बिहेवियर को, जैसे कि मैं मिसाल देता हूं, दिल का उदास रहना, चिड़चिड़ा रहना, थका थका रहना, किसी से खुलकर बात करने का दिल ना करना, कॉन्फिडेंस की कमी, टेस्टोस्टेरोन कम होने से ये सब इलामात भी आ जाती हैं। ये चेहरे और जिस्म के बाल बनाता है, आवाज पर इफेक्ट करता है, बॉडी की अट्रैक्शन बनाता है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या नहीं करना चाहिए जिससे टेस्टोस्टेरोन कम होता है। स्टडीज ये कहती हैं कि 30 साल की उम्र के बाद टेस्टोस्टेरोन की कमी होनी शुरू हो जाती है, लेकिन
हमारे पाकिस्तान में 20 साल की उम्र में ही इसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। जिस उम्र में टेस्टोस्टेरोन की तादाद बढ़नी चाहिए उस उम्र में ये कम होना शुरू हो गया है। तो छोटी उम्र के लड़के ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार, लो लिबिडो के शिकार, लो एनर्जी के शिकार और जिस्म कमज़ोर हो जाना, मूड ख़राब रहना, इस तरह के सिम्टम्स में फंस चुके हैं। सबसे पहली चीज़, प्लास्टिक का इस्तेमाल छोड़ दें। प्लास्टिक में BPA जैसी चीज़ें मौजूद हैं। कुछ ऐसे ख़तरनाक केमिकल्स होते हैं जो आपके खाने में मिक्स हो जाते हैं, जो ऐसे एंड्रोजेनिक इफ़ेक्ट्स रखते हैं, यानी मर्दों वाले हार्मोन को कम करके औरतों वाले हार्मोन को बढ़ाने की टेंडेंसी रखते हैं। दूसरी बड़ी वजह है शराब नोशी और नशा आवर एशिया का इस्तेमाल करना। आप किसी भी किस्म की नशा आवर एशिया को इस्तेमाल ना करें। तीसरे नंबर पर है स्ट्रेस, यानी टेंशन, तनाव, गम, फिक्र, डिप्रेशन, उलझन। तो कोशिश करें कि अपने आप को स्ट्रेस ना होने दें। जितना हो सके उतना ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करें। अगला स्टेप है स्टीरॉइड्स। हम एनाबॉलिक स्टीरॉइड के नाम पर बॉडी बनाने के लिए स्टीरॉइड्स इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स ऐसा करते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देते हैं। तो स्टीरॉइड्स हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। अगला पॉइंट है मोटापा, यानी ओबेसिटी। 100 बीमारियों की जड़ है मोटापा। इनमें से एक टेस्टोस्टेरोन की कमी भी है। अगला पॉइंट है रिफाइंड ऑयल। ये आपके लिए जहर का काम करता है। कोशिश करें कि रिफाइंड तेल को कम से कम इस्तेमाल किया जाए। अब बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन को टेस्ट कैसे करवाया जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन को ब्लड से ही टेस्ट करवाया जाता है। डॉक्टर्स इसे खाली पेट भी टेस्ट करवाते हैं, लेकिन कुछ बाद दफ़ा डॉक्टर्स खाना खाने के बाद भी इन्हें टेस्ट करवाते हैं। बेहतर तो यही है कि आपको अगर ऐसा महसूस होता है, ऐसे डिज़ायर, ऐसे फंक्शंस या ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं अपने जिस्म में जिससे आपको लगता है कि आपको टेस्टोस्टेरोन की कमी है, तो आप खुद उसका टेस्ट ना करवाएं बल्कि डॉक्टर के पास जाएं और उन्हें ही डिसाइड करने दें कि वो आपका टेस्ट करवा रहे हैं या नहीं। क्योंकि बाद दफ़ा ऐसा भी होता है, मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के तजर्बे से आपको ये बात बता रहा हूँ कि ऐसा भी होता है कि जब आप टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट करवाते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल आता है, लेकिन सिम्टम्स बॉडी में ऐसे ही आ रहे होते हैं कि जैसे उसकी कमी से वो सिम्टम्स आते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई 6 फीट का पहलवान आदमी है और उसे टीबी हो गया है और वो अपने घर पर चारपाई पे लेटा है, वो ना हिल सकता है ना उठ सकता है। तो अगर कोई चोर आएगा तो वो ना उठेगा ना हिल सकेगा। ऐसे ही कि वो नज़र तो 6 फीट का ही आ रहा है लेकिन वो काम नहीं कर सकता। यही चीज़ है कि इसकी जो टेस्ट है वो नज़र तो नॉर्मल आ रहा होता है, क्वांटिटी मुकम्मल आ रही होती है, लेकिन वो काम अच्छे से नहीं कर रहा होता। लिहाजा आप डॉक्टर से ही कंसल्ट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। सबसे पहली मेडिसिन है टेस्टिस 3X। ये टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तरीका इस्तेमाल की बात करें तो 2 गोलियां दिन में 3 बार चूसेंगे आप। दूसरी मेडिसिन है अश्वगंधा मदर टिंचर। ये सेक्सुअल हेल्थ और टेस्टोस्टेरोन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तरीका इस्तेमाल की बात करें तो इसके 20 कतरे आधे कप नीम गर्म पानी में डालकर दिन में 3 बार इस्तेमाल करेंगे आप। तीसरी मेडिसिन है कैलाइडियम 30। ये भी टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती है और साथ ही साथ ये सेक्स डिज़ायर और सेक्स हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तरीका इस्तेमाल की बात करें तो 2 कतरे सुबह सुबह कैलाइडियम के आप खाली पेट ज़ुबान पर डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी दिन में सिर्फ एक बार सुबह सुबह ही इसके 2 कतरे आपने इस्तेमाल करने हैं। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। डॉक्टर ज़ुबैर साइडिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।